बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत पीआरटी में बीएड वालों को शामिल करने के लिए जो एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, बिहार सरकार ने वो वापस ले लिया, आपको पता है भली भांति। और अब क्या उम्मीदें बच गई है, क्या नहीं बच गई है, ये जानने के लिए आप लोग बड़े उत्सुक हो रहे हैं। और यही अभी हम रहमान सर से जानेंगे, क्योंकि रहमान सर हमेशा इन सब चीज़ों में अपनी भूमिका अदा किए हैं कि किस प्रकार से अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है या फिर किसी के साथ किस प्रकार से न्याय किया जा सके, इन्हीं सब चीज़ों के लिए सर अभी तक लड़े हैं। तो सर का क्या सोचना है कि क्या बीएड वालों को अब मौका नहीं मिल सकता है, या फिर डीएलएड वालों का रास्ता पूरी तरह से साफ है? अगर साफ है तो क्या कट ऑफ रह सकता है, यही सब जानेंगे हम सर से अभी। तो चलिए सर से बातें करते हैं इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से एसएलपी वापस ले ली है, सर गुरु रहमान को उम्मीद है कि एक बार फिर से जाएगी, या फिर बीएड वालों के लिए कोई होप बचा हुआ है, या फिर डीएलएड वालों की सर जय जय हो गई? देखिए, मैं जय जय और विजय विजय की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हो सकता है कि इससे किसी बच्चे को बुरा लगे और कुछ गंदा कमेंट भी करें, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, चाहे डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों। एक बात स्पष्ट है कि 1 से 5 की बहाली वह डीएलएड वालों के लिए है, उन पर उनका पूरा अधिकार है। यह दूसरी बात है कि यहां माननीय अतुल प्रसाद जी ने बीएड वालों को भी भरवा दिया, कोर्ट का डिसीजन के इंतजार किए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पश्चात पुनर्विचार के लिए सरकार एसएलपी डाली, तो एसएलपी सरकार ने वापस ले लिया। तो स्पष्ट है कि अब सरकार एसएलपी लेकर नहीं जा रही है, अब नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और दूसरी बात, मैं बीएड वाले बच्चों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि बाबू रे, सुग्गा रे, तोता रे, मैना रे, अगर इनकेस तुम्हारे बारे में कुछ सुनवाई हो जाए तो दूसरी बात है, बजरंगबली की कृपा होगी। लेकिन इतना तय है कि 1 to 5 डीएलएड वालों का था, और डीएलएड वालों के पक्ष में ही फैसला जाएगा, क्योंकि जो सूचनाएं मुझे मिली पटना से लेकर दिल्ली तक में, उन सारे सूचनाओं का यही सारगर्भित स्वरूप है कि अब 1 to 5 में डीएलएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो मैं बीएड वालों को कह रहा हूं कि अब हमको सुप्रीम कोर्ट मत समझिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बीएड वालों को कह रहा हूं कि अभी आपकी सुनवाई आपने डाला है, पीआईएल 13 को सुनवाई है, 13 को क्या होगा आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको शामिल कर ले। लेकिन जहां तक अधिकार की बात है, अधिकार में 1 to 5 में डीएलएड वाले ही आते हैं, 6 to 8 में डीएलएड वाले हैं नहीं, 9 to 10 में डीएलएड वाले हैं नहीं, नवोदय हो या अन्य क्षेत्र उसमें डीएलएड वाले हैं नहीं। तो वैसी परिस्थिति में बीएड वाले को बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए डीएड वालों के लिए खामोश हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं, तो 13 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह का उलटफेर होने जा रहा है, जो कि मुझे दिल्ली से पता चला। दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यायपालिका स्तर में बहुत उच्च स्तर पर जिनसे बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब बीएड वालों की वैसी संभावना नहीं लग रही है। फिर भी 13 तारीख को इनका पीआईएल है, तो 13 तारीख को पीआईएल में देखे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन डीएलएड वालों के लिए रास्ता साफ है। डीएलएड वालों के लिए निश्चित रूप से 1 to 5 था, और उनका रिजल्ट इसमें होगा, वही उसमें योग होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट डाल दे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि हक मारी नहीं होनी चाहिए। यह चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, हर जगह लिखा गया, श्रीमद् भगवद गीता हो, कि हकमारी नहीं होनी चाहिए। तो डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 केवल और केवल 1 to 5 में ही डीएलएड वाले फिक्स है, दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो फिर उनके साथ नाइंसाफी न हो, ये मैं चाहूंगा। और बीएड वालों के लिए तो सबसे वैकेंसी आ गई, तो उसके लिए लग जाए। 13 तारीख को जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा उसको सिरोधार्थ कीजिए, स्वीकार कीजिए, किसी तरह का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया आपको, तो आपके लिए वैकेंसी सामने खड़ी, उसके लिए तैयार होइए। और डीएलएड वाले के लिए तो 6 to 8 भर नहीं सकते हैं, इसलिए डीएलएड वाले आप 1 to 5 में उनको जाए, अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका हक है, हकमारी उनका नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो कुछ किया है इसमें, चाहे माननीय अतुल प्रसाद जी ने निकाला, इस बात को निकाला, सरकार एसएलपी लेके गई भी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को फिर उसी जज के बाद कहा डालने के लिए जहां जिसने रिजेक्ट किया था, तो इस बात से स्पष्ट होता, मैं भी वकील हूं, तो स्पष्ट हो गया उस बात से कि अब सरकार दोबारा नहीं जाने वाली है।
और बीएड वालों को मैं यही कहूंगा कि आप मेहरबानी करके 13 तारीख को फैसला देख लीजिए, उसके बाद तनाव मत लीजिएगा, पढ़ते रहिए। और पैसा नहीं है तो मेरे पास आइए। मैंने अब बताया कि 1 to 5 में जो क्वेश्चन जिस तरह का था, या 6 to 9 10 का जो क्वेश्चन था, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा है। 70% से अधिक क्वेश्चन मैंने लड़ाया है। मैं सबके सामने बोलूंगा, जितने भी लोग पढ़ा रहे थे सबके सामने बोलूंगा, तो उसके लिए घबराइए मत। घबरा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 फिक्स रहता है और इसलिए उनके विरुद्ध कुछ ना हो, ये अच्छी बात है। अगर बीएड वाले को मौका दे दिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का पे डिपेंड करता है। तो सर कहीं ना कहीं डीएलएड वालों के सामने जो सर ऐसा लेट सवेर फैसला तो वही आना था, लेकिन जो सर टाइम खींचता वो अब सर ऐसा लग रहा है कि अब टाइम नहीं खींचा जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं जो माननीय अतुल प्रसाद ये कह रहे थे कि अगर छात्र पूरे नहीं हो पाएंगे, बीएड वाले अगर नहीं रहेंगे, तो अब तो सर यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब बीएड वाले नहीं रहेंगे। तो चेयरमैन सर भी यही बोल रहे थे कि अगर छात्र पूरे नहीं हो पाते तो हम कट ऑफ जो है वो 5% उसमें भी रिलैक्सेशन देंगे। तो सर अब क्या लग रहा है, अब कट ऑफ का सर पूरा क्या सिनारियो लग रहा है आपको कि उस चीज को कम करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर कट ऑफ सर आपके अनुसार ऊपर? एक बात मैं बता रहा हूँ कि हजारों बच्चों की भीड़ को मैं पढ़ाता हूं और उसमें बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चे हैं। तो डीएलएड वाले बच्चे जो है केवल और शिक्षक के भरोसे नहीं थे। अगर आप सोच रहे हैं कि डीएलएड वाले बच्चे केवल शिक्षक के भरोसे थे तो बिल्कुल नहीं। वो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 60 से कम कट ऑफ गिरेगा, लेकिन 60 जिसका भी होगा वो अपने आप को मास्टर समझे। सिर्फ डीएलएड वाले रहे तब भी 60? यस, इसलिए कि डीएलएड वाले अपने आप में एटम बम है, उन्होंने पढ़ा है और लड़ाई अब डीएलएड वालों के बीच में ही है। अब लोग बोल दे कि 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन डीएलएड वाले को कम करके आंकने की आदत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं रूबरू हो रहा हूं डेली डीएलएड वालों को और देख रहा हूं कि उनकी तैयारी कैसी है। वो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक उनका परीक्षा अच्छा गया है। 60 तो निश्चित रूप से कट ऑफ जाना। 60 जनरल? हाँ बिल्कुल, जनरल। हाँ जनरल 60। अच्छा, फिर कैटेगरी वाइज घटते जाए, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर घटे, लेकिन 60 से कम नहीं जाने वाला है। 60 से कम नहीं जाने वाला। और लड़की का तो आपको 50 हो जाएगा, 50 से कौन हो जाएगा, इसलिए 50% रिजर्व भी तो है। लड़की का 50% सीट रिजर्व भी तो है ना, इसलिए लड़कियों का हो जाएगा उसमें। लेकिन 60 से कम पर कहना हमको बेतुका लग रहा है, क्योंकि डीएलएड वाले बच्चों को मैं देख रहा हूँ, उनको उनकी पढ़ाई को देख रहा हूँ, उनका टेस्ट लेते हैं तो वो देख रहे हैं, क्योंकि वो बीपीएससी में भी ला रहे हैं तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपको दरोगा में भी कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और किसी कोई भी सेट मारे तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उन कंपटीशन उन्हीं के बीच में है। बीएड वाले भाई गाली मत बगिएगा, क्योंकि आवाज उठाने के लिए सबसे पहले हम ही रहते हैं, लेकिन जो सच है उसको बोल देना उचित था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन बच्चों के साथ डीएलएड वाले हों या बीएड हो, पढ़ाने क्रम में मैंने नहीं जाना था कौन डीएलएड है कौन बीएड है, मैंने पढ़ाया तो सबको उसी ढंग से। तो बीएड वाले के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा ये सुप्रीम कोर्ट जानता है, लेकिन डीएलएड वाले के लिए केवल और केवल अपॉर्चुनिटी 1 to 5 है, इसलिए डीएलएड वाले को मौका मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से डीएलएड वालों का अब रास्ता लगभग साफ हो चुका है और उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और ज्वाइनिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, सर ने यह भी बताया कि 60 के आसपास नंबर जरूर चाहिए जनरल के लिए। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज जाएं तो नीचे जा सकते हैं, और गर्ल्स के लिए 50 मार्क्स सर ने जनरल के लिए बताया। और क्या कुछ सोचते हैं पूरे प्रकरण में आप, और कितने मार्क्स हैं आपके बीपीएससी टीआरयू 1 to 5 में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।